बच्चों लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हेलो, हेलो भैया, आवाज आ रही क्या? भैया आ रही है। ठीक है, देखो आज करते हैं 13.2 स्टार्ट। थर्टीन पॉइंट टू में क्या पढ़ेंगे हम? सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखो शेप कैसी होती है सिलेंडर की? ये सिलेंडर की शेप है। हाँ ठीक है, जी भैया। जैसे आप कॉपी का एक पेज निकालो और उसको रोल कर दो, तो वो क्या है? वो सिलेंडर है। उसके दोनों एंड पकड़ो, यस। बिना उसको ऊपर, उसके एक के ऊपर एक को चढ़ाए आप ओवरलैप कर दो, उसके एक एंड को दूसरे एंड पे चिपका दो, तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। एक्सेलेंट। तो उसकी कुछ रेडियस भी होगी और उसकी कुछ हाइट भी होगी। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो अभी हम ड्राइव करेंगे, आप ध्यान से समझना। पहले मुझे बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सर रेक्टेंगल का एरिया होता है L/B। एल इन टू बी। बहुत हाँ जी बढ़िया। भैया। अनुष्का, अपर्णा, ये फॉर्मूला सही है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अनुष्का? सर L/B। एल इन टू बी। ठीक है, देखो इसी से ड्राइव करेंगे, मैं इसलिए पूछा। मान लो आपने एक पेपर लिया, ठीक है, अब ये पेपर है, आपने ये जो सिलेंडर बनाया हुआ था इसको खोल दिया। ठीक है, नंबर 1 फिगर ये वाली है, और नंबर 2 ये खोलने के बाद ये बना। तो आपने सिलेंडर को दोनों एंड से कैंची से काट के खोल दिया, तो वो एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है भाई, जैसे ऊपर वाली फिगर में भी दिखाया गया है। उसको रोल कर दोगे तो वापस वो सिलेंडर बन जाएगा। तो मेन चीज क्या है? इस, मान लो सिलेंडर की हाइट h थी, तो इसका मतलब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी? कंपेयर करो, h ही होगी, यस सर। है ना? और अब इसकी लेंथ पता करनी है हमें, इस रेक्टेंगल की लेंथ पता करनी है कितनी होगी, तो बड़े आसानी से निकालेंगे। देखो ध्यान से, मान लो ये एंड है इसका, इसकी रेडियस कितनी है सिलेंडर की? r। जो क्रॉस सेक्शन है, जो सामने वाला हिस्सा है, उसकी रेडियस कितनी है? r, जो सर्कुलर शेप में होगा। जैसे रसोई में डब्बे रखे रहते हैं, वो सिलेंडर शेप में ही है। ठीक है, यस। तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। जब सर्कल है तो 2πr सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस का क्या मतलब है? एक एंड से दूसरे एंड तक की बाउंड्री डिस्टेंस ऑफ 2πr, सर्कल। बाउंड्रीज का सम। तो जब हमने उसको खोल दिया, जब वो रेक्टेंगल की शेप में बना, तो उसकी हाइट कितनी है? h। और ये लेंथ कितनी है? ये वही तो है जिसको रोल करके हमने क्या बनाया था? सिलेंडर सिलेंडर। बनाया था। तो ये 2πr होगी। ये वाली बात बताओ, समझ आई यस। क्या? यस। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? अभी आप सबने बताया कि इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू एल। ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की? 2πr, और हाइट कितनी है? h। तो एच। कितना आ जाएगा? 2πr h। एच। तो यहां से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों? 2πr h। एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है अपर्णा? सर क्या? टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है बेटा? सर कर्व सरफेस एरिया में चारों वॉल आती हैं
और टोटल सरफेस एरिया में बॉटम प्लस टॉप। बिल्कुल, टोटल सरफेस एरिया में चारों वॉल भी आती हैं और टॉप और बॉटम भी आता है, लेकिन कर्ड सरफेस एरिया में ओनली 4 वॉल आती है। या ऐसा बोलो कि टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी ले लेते हैं। तो अगर हम केस सिलेंडर वाला देखें तो हमने क्या करा, चारों तरफ की लेंथ ही तो निकाली, अभी टॉप और बॉटम तो इसमें है ही नहीं, यानी ये डब्बा है, इसके ऊपर अभी हमने ढक्कन नहीं रखा। ठीक है, तो हम क्या Yes. करेंगे, उसको कवर्ड करेंगे। जब टॉप को कवर करेंगे तो उसको कवर करने के लिए उसी की शेप का ही तो लाएंगे ना हम ढक्कन, और जब Yes. बॉटम को कवर करेंगे तो उसी की शेप का ढक्कन लगाएंगे। और ये शेप कैसी है, सर्कल की है, और इस सर्कल का Circle. एरिया कितना होता है, पाई आर Pi स्क्वायर, r square. और नीचे वाले का एरिया भी पाई आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम टोटल 2 pi सरफेस r एरिया square. जब निकाल रहे हैं टीएस से, तो टीएस से के लिए क्या करेंगे, कर्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, और एक और पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे टॉप और बॉटम वाले। ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 pi. आर प्लस एच, आंसर आ गया 2 पाई आर प्लस एच। तो ये याद रखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर प्लस एच, R और plus. कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। आई होप यहां तक कोई डाउट ना हो। No. Sir. अब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि 3D शेप का वॉल्यूम निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, किसी बच्चे को याद है, Sir, area into height. बिल्कुल, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब Base बेस into में क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी pi है, r square एच। into h. तो ये हमने निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तीनों डेरिवेशन क्लियर हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब इसके करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, बड़ी आसान सी और एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है भाई, इसकी रेडियस आर, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और सी एस ए कितना है 88 आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या पता करना है, डायमीटर, डायमीटर तभी तो पता चलेगा जब आपको रेडियस पता हो। Yes, sir. तो 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल्स टू 88। आपको जो पता है वो पुट कर दो, जो नहीं पता वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर हमें फाइंड करना है, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा, ये आ जाएगा 88 इंटू आर। तो 88 से 88 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर आर की वैल्यू 1 है तो डायमीटर कितना आएगा वंश, किसको पता है, अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना होगा, 2. Sir, into 2. 2 r. डबल होता है ना, रेडियस को हाँ जी। डबल कर दे तो डायमीटर बनता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 1, यानी कि आंसर आया 2। 2. चलो अब मुझे सेकंड क्वेश्चन करके आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है भैया। और अगर कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चन को समझने में तो वो भी बताओ।
सर 440 मीटर स्क्वायर। 440 आंसर आया एक बच्चे का, बाकी सभी बताओ भाई। जिसका हो जाए इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन आता है। वंश, अपर्णा, अनुष्का नहीं हुआ अब तक? बैक करें लास्ट में बस। सर 2 मिनट। जी। सर 7.48 स्क्वायर मीटर। 7.48 स्क्वायर मीटर। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter जिसका base diameter इतना है for a metal pipe. How many square meter of sheet are required to? ठीक है, आपको क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक का मतलब है कि उसका टीएस से भी लिया जाए, टीएस से लिया जाएगा, है ना। टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड होंगे। तो ये होगा टीएस से कितना, 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। रेडियस कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, तो हमने क्या करा, उसको भी, इसको भी 100 कर लो आप, ठीक है। इसको भी हमने 100 कर लिया। तो रेडियस कितनी है, 70, और 70 प्लस हाइट कितनी है, 100। अब क्या करेंगे, 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, और ये आ जाएगा 20 की मल्टीप्लाई 22 में कर दो, फिर आ जाएगा 170। ठीक है भाई। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, फिर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आ जाएगा 3400 इंटू 22। तो 3400 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 88। 22 4 जा 88, और कैरी कितना 8, 22 3 जा 66 और 8 कितना जाएगा 7। हाँ बिल्कुल, तो 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7.48। बिल्कुल ठीक आंसर है, ये जो बताया था अभी सही आंसर था जी। अब देखो इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं, और इसमें मुझे डाउट्स बताने हैं क्या होंगे। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट से मैंने क्वेश्चन उठाया। देखो फिर आप लोगों को पूरा होमवर्क है, ठीक है भाई। इसके 8 क्वेश्चन बच जाएंगे, फिर वो आपको ट्राई करते। 13.12 में फिगर दे रखी है, और यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अ मार्जिन 2.5। देखो ये जो फ्रेम है इसकी हाइट कितनी है, आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब मार्जिन, मार्जिन का मतलब वो जगह छोड़नी पड़ेगी 2.5 की नीचे और 2.5 की ऊपर फोल्ड करने के लिए। तो 2.5 की जगह छोड़ दी ऊपर और 2.5 की जगह छोड़ दी नीचे। तो कितनी हाइट कितनी बचती है अब इसकी, अगर 30 में से 25। बिल्कुल 25 हाइट बच जाएगी अब, क्योंकि इतना हमने ऊपर छोड़ रखा है, इतने पे कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, सिर्फ ये इतना ही बचा हुआ है।
बीच बीच वाला है कितना होगा 30, और रेडियस तो अब भी वही होगी 10 ही, ठीक है ना। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैंप शेड, इस लैंप शेड को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए होगा। बीच वाला पार्ट। तो एक तो CS से चाहिए, पहली बात तो ये है, क्योंकि टॉप और बॉटम तो कवर ही नहीं करना, और CS से कितना होता है 2πRH। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, रेडियस कितनी होगी जो पहले थी रेडियस वही अब होगी, और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 25, ठीक है ना। ये वो क्लॉथ आ जाएगा जो उसको कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है। समझ आ गया भाई यहां तक। यस। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हो और डायरेक्ट 3.14 भी रख सकते हो, क्योंकि जब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6.28, फिर 10 इंटू 25, फिर क्या करेंगे 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये बन जाएगा 62.8 इंटू 25। अब यहां से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट करना भाई इसको और आंसर मैच कराओ अपना बुक में, फिर मुझे बताओ ये सही है या गलत है। सर 1563.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी सभी का आंसर मैच कर गया क्या भाई पीछे। यस सर सेम। ठीक है, हाँ जी। बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, बहुत ही ये इसमें सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है भैया। सिर्फ TS से CSA का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, वो आगे काम आएगा। ठीक है भैया। ठीक है भाई, इसकी PDF बनाओ और मुझे सबमिट करो, मैं देखता हूँ फिर आपकी कहाँ गलतियां हैं। भैया होमवर्क। हाँ होमवर्क यही है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है भैया। ओके भाई।